बहुत कुछ मांगना था भगवान से। तुम आज नौकरी के लिए जाओगी। रागिनी रुचिका कॉलेज का पहला दिन है। आज तो भगवान जी को तंग करना बनता है। सिर्फ एक तुलसी का पौधा होता तो कितना अच्छा होता। तुम भी ना मामा, पहले जगह नहीं थी तो बस एक जगह मिल जाती, अब जगह मिल गई है तो तुलसी का पौधा भी चाहिए। कनीज की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। पता है ना तुम्हें ठीक से कहाँ जाना है? नहीं, अभी फोन करके लूंगी एड्रेस वगैरह ठीक से। और फोन करने से पहले अनारू से भी पूछ लेना एक बार, पहला दिन है ना, ठीक है? बहुत जल्दी हमारा खुद का घर होगा मामा, बस ये नौकरी मिल जाए। मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, तुम देखना। चलो नाश्ता बनाती हूँ, कहीं देर तो नहीं हुई ना नाश्ता बनाने? चल नाश्ता बना लो। अनारू जी, मैं एक फोन कर सकती हूँ? कर लो, लेकिन सिर्फ एक। और हाँ खाला, आपको जो करना है 2 घंटे में कर लीजिए। बिरयानी हो दाल हो वो आपका हुनर जाने, लेकिन मुझे 2 घंटे में किचन एकदम खाली चाहिए। 2 घंटे में नाश्ता खाना बंद नहीं होता है। आपको क्या लगता है खाला कि रोशन अम्मू के बनाए हुए कानून आप ऐसे तोड़ देंगी? 2 घंटे सुबह किचन मिलेगा और सिर्फ 1 घंटा शाम को। उसमें जो बनाना हो बनाइए। रोशन अम्मू ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। और ये जो किचन तुमने गंदा किया है वो, इसे साफ करने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। हाय हाय, अरे मेरी सफाई पसंद मलिका, आप कहे तो मैं किचन साफ कर देती, लेकिन फिर भूखे पेट रह जाओगी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक तो तब होगा जब आप हमारा मिक्सर ना यूज करें। आप लेकिन मैं मिक्सर लाई नहीं हूँ। नहीं, शिफाली ने कह दिया था। ये खड़ी खड़ी शिफाली जीजी का नाम लेके आप अपने काम निकलवाने बंद करिएगा। ठीक है, नहीं इस्तेमाल करते। 2 घंटे में आपको जो करना है कर लीजिए। सबसे पहले आप एक मिक्सी खरीदो और मैं सबसे पहले घर खरीदूंगी। जी, सिग्नल से लेफ्ट। कौन सी सिटी के पास? अच्छा 1 मिनट, मैं लिख लेती हूँ। 1 मिनट। हेलो, वो कट गया फोन, एड्रेस पूरा नहीं मिला। ठीक है, कर लो, लेकिन बार बार लगातार ये नहीं चलेगा। हाँ, और ये पेन साहिब का है, वहीं वापस रख देना। रख दूंगी। गुड मॉर्निंग। अरे सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, वो रोशन अम्मू की ना मालिश चल रही है, तो थोड़ी देर आप यहीं इंतजार कीजिए। ओके। अच्छा, चाय पियेंगे? चाय? हाँ चाय पियूंगा। गुड मॉर्निंग। हेलो। Sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. We're sorry, your call cannot be completed as dialed. कॉलेज के लिए देर हो रहा है। उठना क्यों नहीं दी? कॉलेज के लिए देर हो रहा है। क्या हो रहा है ये उठ ही नहीं रही और उठाती हो तो लात मारती है। इसकी लात मैं ठीक करती हूँ। तुम किसका वेट कर रही हो? तुम तो तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हूँ, बस कपड़े बदल दे, नाश्ते के बाद बदल लूंगी। अच्छा, तुम मुझे कोई नोटबुक तो लिखने के लिए, मैं उठाती हूँ उसे। चलो। गिनी उठो, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? मेरे पास डेट्स नहीं है। क्या? मैं सिर्फ ऋतिक के साथ काम करूंगी। ऋतिक की मौसी? चलो 10 मिनट में तैयार हो जाओ, नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता कर लूंगी ना, बाद में। बाद में नहीं मिलेगा नाश्ता।
अपना घर नहीं है ये, समझी? चलो जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, 10 मिनट में इसको तैयार करके लाओ। उठ जा आपने। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक मिनट। ये आप मुझे दीजिए और आप मेरा फ़ोन यूज़ कर लीजिए। देखिए, आप अनारो का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि अनारो जब एक बार शगुफ्ता से बात करना शुरू करती है ना, तो समझिए आधा घंटा गया। शगुफ्ता अनारो की बहन है। लीजिए लीजिए, मैं इम्प्रेस नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूँ। ये डॉक्टर है कि क्या है? एक ही पेशेंट है क्या इसका? शेखर आया है? कोई जबरदस्ती लड़ी तो नहीं ना उससे? अभी तक तो नहीं किया, पर एक और बार उसने मेरी मदद करने की कोशिश की ना तो जरूर करूंगी। मीठी, इतनी समझदार बच्ची है तू, एक बात क्यों नहीं समझती? एक इंसान खराब होने से सारे इंसान खराब नहीं होते। थोड़ा सा भरोसा रख। भरोसा ही तो किया था एक बार। क्या हुआ उसका? देखो बेटा, तुम छोड़ो ना मम्मी। ठीक, आज के दिन अपना मूड खराब मत कर। नौकरी के लिए जाना है ना? वैसे भी आज रुचि और रागिनी के एडमिशन्स होने हैं। रुचि का मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रागिनी को लेकर बहुत टेंशन होती है। क्या करूं मैं इस लड़की का? मम्मा मेरा स्कर्ट कहाँ है? देखा, क्या ये लड़की सिर्फ कपड़ों तक ही रहेगी? रिलैक्स मम्मा, मार्क्स थोड़ी ना बुरे लाती है, लेकिन ये बात सच है कि टेंशन होती है तो इसी की होती है। अब देखो ना कैसे चिल्ला रही है, जैसे ये घर हमने खरीद लिया हो। मम्मा, हाँ? मम्मा गिन्नी दी सूटकेस खोलकर अपने सारे कपड़े बिखेर रही है। उसे कह जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाए, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। जा मीठी, प्लेट्स ले चल। नाश्ता, नमस्ते। ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या घूर रही हो? आपने नाश्ता कर लिया? या वो भी लाहौर से मंगवाए? जाओ। हेलो जी, कौन? रुचि? नहीं नहीं, रुचि रुचि कोई नहीं रहती यहाँ। है। अच्छा, तो तुम रुचि हो? किसी लड़के का फोन है। लड़के का? हेलो, कौन? सर, नमस्ते सर। लड़के का नहीं, इसके संपूर्ण सर का फोन है। जी सर, आज ही है। थैंक यू सर। सर बहुत डर लग रहा है। आप तो जानते हैं कि पूरे देश में एक यही कॉलेज है सर जहाँ एस्ट्रोनॉमी ऑनर्स है। जानती हूँ सर, मैंने मेरिट में टॉप किया है, पर यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। ये किससे बात कर रही है? किससे? आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि बहुत आगे बढ़ना है मुझे, पर मुझे डर लग रहा है। याद है सर, सच में याद है सर, यही कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जब भी मेरिट लौटूं पूरी दुनिया जीत कर। थैंक यू सर। नहीं सर, आप कभी भी फोन कर सकते हैं। छुट्टी? ओके, थैंक यू सर। क्या हुआ दी? तुमने मेरठ में हमारे यहाँ का नंबर दे दिया? तुम्हें
पता है ना हमने यहाँ का नंबर किसी को नहीं दिया, पता है या नहीं? हमने तो यहाँ पर भी किसी को नहीं बताया कि हम किस शहर से हैं, और तुम नंबर बांटते भी रही हो। कौन सा? हद है तुम्हारी, अकल क्या घुटनों में है? बोलो। अब जवाब दो, रो क्यों रही हो? इसने आज तक कुछ बोला है जो ये आज जवाब देगी? लिखकर बता देगी हमारी रुचि रानी। क्यों? तू क्या ही करके हंस रही है? एडमिशन नहीं हुआ तो तू ही रोएगी। ओ फोदी, एडमिशन ना होने पर रोए मेरी जूती। मैं तो सीधे जाके सेलिब्रेट करूंगी। और वैसे भी मैं तो सिर्फ इसीलिए पढ़ रही हूँ ताकि माताश्री को हार्ट अटैक ना आ जाए। वरना एडमिशन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बेटर, मैं सीधे जाके मॉडल बन जाऊँ। और जब माताश्री कहेंगी कि बेटा पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो रागिनी जी क्या बोलेंगी? भगवान की यही मर्जी थी, इसीलिए एडमिशन नहीं हुआ। माते, मैं इस पढ़ाई के लिए नहीं बनी। माते की बच्ची, चल जल्दी से नाश्ता कर ले, कॉलेज जाना, तैयार हो जा। तैयार? कपड़े नहीं है मेरे पास। हर वक्त कपड़े कपड़े कपड़े, क्या करूं मैं इस लड़की का। चल नाश्ता कर ले। रुचि कहाँ है? गुड गर्ल है ना, एडमिशन के पहले ही कॉपी पर कवर चढ़ा रही होगी। भगवान, मुझसे ऐसी गलतियां क्यों हो जाती हैं बार बार, और दी परेशान हो जाती हैं। दी बहुत अच्छी है भगवान, प्लीज उन्हें जल्दी से जल्दी ढेर सारी खुशियां दे दो। दी को ये नौकरी मिल जाए, फिर बस हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। मुस्कुराते मुस्कुराते पैसों के बारे में सोचकर हमें रुक नहीं जाना पड़ेगा। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां। Come on. Bad boys. Sunny, Salu, say sorry to auntie. Come on, say sorry. Oh, she's not an auntie. Okay, now come on, say sorry. चलो, sorry बोलो. अरे इतना डरो मत यार. Sorry तो बोल रहे हैं. Just take it easy, okay? Boys, enough, okay? Enough now. Come. Come on. Hey, just take it easy, okay? ये दोनों बहुत sweet. They won't bite you, यार. I'm telling you, no. Relax. Sunny, Salu, very bad. Okay, now listen. Go home. Go. Hey, babe, wake up now. Hello. Wake up now.
I know. You know what? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है. Even I'm feeling like James Bond. लेकिन आज नहीं. आज कॉलेज में नए बच्चे आ रहे हैं और मुझे उनको वेलकम करना है. You know? A big welcome. Hi. Hi, डरपोक. अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं. इतना डर के जीती कैसे हो तुम? तू जॉगिंग करके आ रही है? तुझे पतले होने की जरूरत नहीं है। फिर हम चब्बी चीक्स किसे बुलाएंगे? मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों? क्या हुआ? किसी ने छेड़ा? कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते हैं यहाँ पर। ओफो, ये हमारी बहन के साथ ही क्यों होता है प्रभु? तूने बोल देती ना कि तू रोजी लिप्स, चब्बी चीक्स है और हमारे खानदान की सबसे क्यूट बच्ची। रुचि, ये कैसे कुत्ते थे? परफ्यूम लगाते थे? एक लड़का था, उसी के कुत्ते थे। लड़का? और तू हगी पगी? हाउ एक्साइटिंग! वाओ! शिफ्ट होने के पहले ही दिन पहला प्यार। चुप हो जाती। हाँ? मैं गिर गई। और वो तेरे ऊपर। वाओ! टेलीफोन नंबर लिया? गिनी, मेरी कांसी की थाली कहाँ है बेटा? मिल नहीं रही है। पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब है? तुम्हें ही तो कहा था मैंने, पूजा की सामग्री अलग से पैक करके रखना। हूँ क्या? मैंने किचन का सारा सामान इतनी अच्छी तरह से पैक किया, कोई भी चीज गायब हुई नहीं ना? तुम लोग भी ना कुछ सीखो ना मुझसे। अब मैं कांसी की थाली कहाँ से लाऊं इस शहर में? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? लेट हो जाएगा कॉलेज के लिए। उसके पहले मुझे दही टीका भी तो करना है। कैसे करूंगी मैं? कहाँ से लाऊंगी कांसी की थाली? दी, प्लीज एक काम करो, एक कांच की प्लेट लो और उस पे कॉपर कलर लगा के माथे को दे दो। नहीं तो तारे जमीन पर आ जाएंगे। मतलब मैं बड़बड़ कर रही हूँ? छी, आप पर ये तहमत कौन लगा सकता है माथे? आप तो सिर्फ हर बात पर 30 साल का इतिहास दोहराती हो ताकि हम भूले ना, है ना मम्मा? मम्मा की बच्ची। अरे तू भी जा, तू क्या कर रही है? लेट हो जाएगा। अरे तैयार होने से पहले मुझे दही टीका भी तो करना है मीठी। मगर दही तो है ही नहीं मम्मा। वो तो मिल जाएगा ना सुरेखा जीजी के यहाँ। सुरेखा मासी मेरठ में है, यहाँ पे मांग के देख लो, लाहौर की प्राइम मिनिस्टर से। नहीं, दही नहीं है। अम्मू एक गड़बड़ हो रही है। मैंने गलती से बोल दिया कि दही है। पहले दही से शुरू होता है, फिर रायता फैल जाता है। अब जाना। अब दही नहीं। जी नमस्ते। सुनो, एक बात और, मुझे बिना बुलाए किसी का ऊपर आना पसंद नहीं, समझे? नमस्ते आंटी। गुड मॉर्निंग अम्मू। डॉक्टर, गुड मॉर्निंग बोलोगे और बैड न्यूज दोगे। मेरे रजनीगंधा कहाँ है? रजनीगंधा गाड़ी में है। अच्छा आंटी, आज तो रागनी और रुचि का एडमिशन डे है, तो मुझे लगता है आपको उनको दही और टीके के साथ विदा करना है ना अम्मू? नहीं लगाने वाली थी मैं, लेकिन कल ही आए ना तो दही जमा नहीं है। आंटी आप भी कमाल करती हैं। अम्मू के राज में भला ऐसी कोई चीज है जो नहीं मिल सकती है आपको? वो बात अलग है कि अम्मू को दही खाना अलाउड नहीं है, लेकिन अम्मू घर में दही हमेशा रखती हैं, है ना अम्मू? मुझे नहीं पता मेरे घर में दही है या नहीं। अरे अम्मू फ्रिज में तो रखा था ना कल। आंटी जी आप जानती हैं, वरुण भैया जब नर्सरी में थे ना, तब से लेकर बस करो डॉक्टर। अम्मू एक मिनट, तब से लेकर इंजीनियरिंग तक अम्मू रोज उन्हें दही टिक्का करती थी। और शिफाली दीदी के साथ अम्मू की लड़ाई इसलिए हो जाती थी
क्योंकि शेफाली दीदी इन सब में यकीन नहीं रखती। वो क्या जाने स्टूपिड वुमन। रस्मों रिवाज यूं ही नहीं होते, कोई वजह होती है। अम्मू, अम्मू अब उनको जाने दीजिए, अब इनको तो दही दे दीजिए। दही टीका करोगी? ठीक है, तो बताओ दही टीके का क्या महत्व होता है, क्यों किया जाता है ये? अगर नहीं बता पाई तो दही नहीं मिलेगा। अम्मू प्लीज ऐसा मत। नहीं पता ना? दही टीका इसलिए करते हैं ताकि मन भटके नहीं, दिमाग ठंडा रहे। शरीर का मध्य होता ही ये। यहाँ दही टीका करने से ध्यान एकाग्र रहता है। जाके किचन से दही ले लो। जी शुक्रिया। 17 साल, कुछ ज्यादा ही दही टीका हो गया। कितना ध्यान एकाग्र हुआ कि अमेरिका जाके वापस ही नहीं आया वरुण। पर आप जानती हैं ना, that you're my sweetheart। मक्खन अभी खत्म नहीं हुआ डॉक्टर, या वो भी ले गए वो नीचे वाले? रोहिणी दीदी, वो चिल्लाने की तो जैसे आदत है। रोहिणी दीदी। क्या है? तुम्हारा एग्जाम है। अच्छा, सॉरी दी, अब नहीं दूंगी फोन नंबर किसी को कभी। चल चल अपने पास रख अपना सॉरी। बहुत ज्यादा ही डांट दिया था। ओहो बहनों, ओ माताओं, इस अबला नारी को न सताओ। जल्दी से कुछ करो कमाल, ताकि मेरी स्कर्ट को देख के हो पूरे कॉलेज में धमाल। मुझे क्या मिलेगा? चॉकलेट चलेगा? वाओ, क्या चिल्लाओ। क्या बात है ये? क्या काटा है, वाह। वाओ, कहाँ से लिया? मैंगो का है, सिर्फ 3000 पे किया। अब जरा थोड़ी देर चुप रहो समझी, वरना वरना क्या मिस चवन्नी? ऐसे नहीं बोलते। वरना तुम रोशन अम्मू से जाके पूछो, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं फोन करके आती हूँ। फिर से फोन? बात हुई नहीं थी ना? सुनिए सुनिए, आपने वो गाना सुना है? ओ चवन्नी कहाँ चली? ए, चुप रह समझी। लाहौरी पाक की कसम, आपने तो हमें डरा ही दिया। कितनी दी? नहीं, एक्चुअली मेरा नाम रोहिणी शर्मा है, मेरठ से। एक्सटेंशन नंबर भी नहीं है मेरे पास। जी, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो चुका है मेरा। जी बोलिए। ओके। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, ये कहाँ? हो गया आपका? पेन वापस रखो। कोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड पे। देखिए, अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में आपको 40 मिनट लगेंगे, और अगर ट्रैफिक हुआ तो मैंने आपसे पूछा क्या? ओह, इसमें भी प्रॉब्लम है। No problem.
आप डॉक्टर हैं ना? भाई लंदन मेडिकल कॉलेज ने डिग्री तो सीखी दी है। तो फिर आप फूल सजाने का काम क्यों कर रहे हैं हॉल में? आप अपना गुस्सा इन बेचारे फूलों पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे ये फूल पसंद नहीं। क्या? आप ठीक तो है ना? अनारो, आप दोस्ती बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अनारो जल्दी आओ यहाँ। अनारो घर पे लेकर आए क्या? अरे इसे क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? इन्हें मैंने मारा है। आपने मारा? बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई थी ना इसलिए। और ये फूल किसने गिरा दिए मुझे? अनारो इसीलिए तो मारा है। रोशन अम्मी के सारे फूल इन्होंने गिरा दिए। अब तो मेरे पकड़ो, मैं आता हूँ, पकड़ो। पिछले 5 साल से डॉक्टर साहब हर फ्राइडे को और अम्मू के लिए फूल लेके आते। बहुत जोर से मारा क्या? हाँ। देखो डॉक्टर साहब इंसान बुरे नहीं है, लेकिन अम्मू से बहुत प्यार करते हैं इसीलिए। और तुम भी ना, तुम्हें फूल नहीं फेंकने चाहिए थे। तुमने फूल क्यों फेंके? हाँ? दिल घूम घूम कर घबराए, मन घूम घूम करे गर जाए एक बूंद। क्या हुआ? आज तो मत कर। अरे छोटी, तो इतना घबराती क्यों है रे? तुझे डर नहीं लगता? डर? और मुझे? मेरी चप्पल है जापानी, ये स्कर्ट इंग्लिस्तानी, सर पे काला चश्मा रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ला 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 ला। तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए? क्या बात कर रही हो दीदी? मेकअप कम है और करूं? शादी है तेरी? सामान डाल बैग में। अच्छा छुटकी, जरा देख के आ मम्मी को दही मिली या नहीं। और सुन, वो नोटबुक कहाँ रखी है जिसमें एड्रेस लिखा था? वहीं पड़ी है बेड पे। अब तो कासे की थाली भी मिल गई, दही भी मिल गया। अब ठीक से होगा दही टीका, सब ठीक हो जाएगा। तैयार हो गई तुम? तैयार हो? क्या पहना है तुमने? ऐसे मत देखो, दी ने काटा है। अच्छा, तुमने काटा? अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा है। अच्छा सुन मीठी, ये पैसे रख ले अपने पास। रख ले, आज पहला दिन है ना, बस से मत जाना, ऑटो में चली जाना। रख लो, रख लो। तो इतनी सीरियस क्यों लग रही है? हंस दे। इतनी भी लगी नहीं होनी चाहिए ऐसे। हंस दे। हंसो, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। चलो चल। अरे जुकाम सुबह से तो नहीं था, अभी कैसे हो गया? अच्छा सुनो, आलू पराठे वाला डब्बा तो ले लिया ना, और साथ में पानी की बोतल। हाँ वही यूज करना, ठीक है? हाँ तुम लोगों की एडमिशन हो जाए बस, सब ठीक हो जाएगा। एजुकेशन ही हम मिडिल क्लास लोगों का हथियार होता है ना? और सुनोगे नहीं, तुम वहाँ चुप रहना। मामा, मैं एकदम मूर्त की तरह चुप हूँ, कुछ नहीं। और ये काला चश्मा क्यों लगा के रखा है? धूप तो है नहीं। धूप मेरी नौकर थोड़ी है कि जब मैं चाहूँ तब आए, जब मैं ना चाहूँ ना आए। और वैसे भी आप ही तो कहती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
सुरक्षा इलाज से बेहतर है। शुक्र है भगवान का कोई तो बात पल्ले पड़ी है तुम्हारी। एक और बात मानना, चश्मा उतार कर बैग में रख देना। क्यों? कॉलेज जा रही हो, फैशन परेड पर नहीं। उतार के रख रख रख, चल। चिटकुरा, तुम्हारी तो कोई चिंता नहीं मुझे, तुम्हारा एडमिशन तो होना ही है। चलो गुड गर्ल, तुम्हारी तो मम्मा को कोई टेंशन ही नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो पड़ोसी की हूँ ना। हिम्मत बनाए रखना। आखिरी निगाह मिली। जरूर मिलेगा। Best of luck. Best of luck. All the best. Do well. Excuse me. बहुत sweet है। वैसे दी, तुम्हें नहीं लगता वो मुझ पे थोड़ा सा फिदा है? हे भगवान। चलो चलो, लेट हो रहा है। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। ओके बाय। गिनी। धीरे, सारे जवाब ठीक से दे देना। ऑल द बेस्ट। चलो। ऑल द बेस्ट। अब लेट नहीं हो रहा? अरे जाओ। बाय। आंटी घर में चलें? हाँ, एक मिनट, जहाँ तक नजर आती है देखती हूँ। आंटी, मुझे जो है आपकी लड़कियों से थोड़ी सी जलन होने लगी। हाँ? क्या करे बेटा, नया शहर है, थोड़ी घबराहट। चले, चाय पियो। आपके हाथ की चाय तो कभी भी आंटी। अरे क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई थी, रसोई इस्तेमाल करने का अभी मेरा वक्त नहीं है, आधा घंटा बाकी है, याद ही नहीं रहता। आंटी आप फिक्र मत करिए, मैं नारू से कह देता हूँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं बाद में बना दूंगी ना। तुम हो ना यहाँ पर? जी हाँ, आज अम्मू का ब्लड टेस्ट है पोस्ट लंच। तो वैसे उन्हें हुआ क्या है बेटा? आंटी उम्र और अकेलापन, ये दोनों अपने आप में लाइलाज बीमारी है। अरे डॉक्टर कहाँ हो? आंटी मुझे लगता है मुझे भागना चाहिए। बहुत डरते हो ना उनसे? आंटी डरता नहीं हूँ, लेकिन डरने की एक्टिंग करता हूँ। जानती है क्यों? उन्हें खुश रखने के लिए। और वैसे भी अम्मू के पास और कोई है नहीं ना उनकी डांट सुनने के लिए, इसलिए मैं चलता हूँ। सुनो, तुम्हारी माँ को जरूर कह देना कि वो बहुत बहुत खुशकिस्मत है। काश कह पाता। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, बट वो जहाँ भी होंगी, आई एम श्योर आपकी बात सुनकर जरूर मुस्कुरा रही होगी। अच्छा, मेरा एक काम कर दोगे? बोलिए। आंखें बंद करो। ओके। प्लीज एक उंगली पकड़ देना जल्दी से। हाँ। रोहिणी को नौकरी मिल गई। मिल गई? ना तो भाई। जिद्द। एक्सक्यूज मी, ये फ्रांसिस कॉलेज किधर पड़ेगा? फ्रांसिस कॉलेज उधर है। अच्छा, और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब? गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब यहाँ से सीधे। थैंक्स। चलो। राधा की बेटियों, जाओ जंग जीत के आओ। ओहो दी, जंग बोल के बोरिंग मत बनाओ। पार्टी कहो पार्टी। सुना है वो एक कॉलेज नहीं, एक पार्टी है, और उस पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तुम सुनो मैडम, तुम्हारा सपना पूरा होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। जो कोर्स तुम्हें करना है ना, सिर्फ इसी कॉलेज में है, समझी? जानती हूँ दी, पर शायद सब कुछ बहुत महंगा होगा इस कॉलेज में। ए, तुझसे किसने कहा ये सब सोचने को? हाँ, तू अपना काम करना, पढ़ाई कर, मैं हूँ ना देखने के लिए।
वैसे भी मैंने सुना है इन हाउस फैशन वाले बड़ी तगड़ी सैलरी देते हैं। शॉपिंग कराओगी? पहले तेरा एडमिशन हो जाए। और सुनो, जबान को लगाम दूंगी मेरी माँ। और हमारी चिंपू का ख्याल रखना। चलो जाओ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट दी। जाओ। पहले आप जाओ। अरे जाओ बाबा, जाओ, मैं देख। पहले आप जाओ ना। जाओ, चलो साथ साथ निकलते हैं। जाओ, ज्यादा एक्साइटेड मत होना। चलो जाओ जाओ जाओ। चल। कितना सुंदर है ना? दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, चल। अच्छा एक बात बता, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, बहुत अच्छी। मैंने सुना है इनकी लाइब्रेरी एशिया में बेस्ट है। फिर तो तू वहीं बैठी रहेगी, घर तो तू आएगी ही नहीं। वाह छुटकी, ये देख कितनी सुंदर ड्रेस है ना। मुझे भी चाहिए। बहुत महंगी होगी। छोड़, चल चलते हैं। तू बस देखते जा दे। यहाँ फिर अमेरिका, फिर एस्ट्रोनॉट, फिर तो ये क्या, तुझे इंटरनेशनल डिजाइनर्स की ड्रेसेस ला कर दूंगी। ओके दादी। पर तू देखना, जिस दिन मैं सुपर मॉडल बन गई, माता श्री मेरे साथ वर्ल्ड टूर घूमने जाएंगी। अमेरिका में हमारा लेक के किनारे एक बहुत सुंदर घर होगा, जहाँ माता श्री गाने गुनगुनाएगी। ना धूल, ना मिट्टी, ना पोल्यूशन, सिर्फ मदर नेचर और हम। नहीं दी, अमेरिका नहीं, हम जहाँ भी रहें घर तो यहीं होगा। और एक आम का पेड़ जरूर होगा जिस पर तू झूला झूलेगी, है ना दी? तुझे तो आसमान में जाना बहुत अच्छा लगता है दी। मैं खूब जोर से धक्का दूंगी और तू झूले को बहुत ऊंचा लेकर जाएगी, बहुत ऊंचा। वहां एक बहुत बड़ी सी खिड़की होगी जहां हम चारों एक साथ खड़े होकर बाहर का नजारा देख सकेंगे। माता श्री खुले बालों में पापड़ सुखाएगी, रंगोली बनाएगी और तू डरपोक बिल्ली फिर किसी बहाने से माता श्री के आंचल में आके छुप जाएगी। जरूर होगा दी, बस एक बार मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं। छोटी, तेरे सपने हमारे लिए बहुत कीमती हैं छोटी। तेरे सपने पापा के सपने हैं छोटी। देखना, तू एक दिन चांद पर जरूर जाएगी। तू जरूर जाएगी छोटी, तू जरूर जाएगी। चले, कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है। चल। Hi. Hi. I'm Rohini Sharma. Hi. Yes. रोहिणी शर्मा, मेरठ से। मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ है, मुझे बुलाया गया है। किसने बुलाया था आपको? मिस्टर संदीप सेन गुप्ता। एसएस? लेकिन वो तो कंपनी छोड़ चुके। मगर उन्होंने ही मुझे बुलाया आज। मैंने आपसे कहा ना, एसएस कंपनी छोड़ चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने मुझे कंपनी की तरफ से ही बुलाया था, तो उनकी जगह कोई और आए होंगे। मैं जी हाँ, राज, मिस्टर राज कपूर। तो आप उन्हीं से मिलवा दीजिए। वो तो आउट ऑफ इंडिया है इस वक्त। मैम, मैं और कुछ कर सकती हूँ आपके लिए? मेरा सीवी और मिस्टर राज कपूर से अपॉइंटमेंट। सुजी, आज कुछ सीवीज आने वाले थे ना, आए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। अच्छा, ये कुछ रिजेक्टेड सीवीज हैं। हमारी कंपनी के स्टैंडर्ड का कोई भी नहीं है। राज हेटेड देम। एक मिनट। थैंक्स। क्या नाम बताया था आपने? रोहिणी शर्मा। रोहिणी शर्मा।
सॉरी, एक्चुअली इतने सारे सीवीज आते हैं कि हम भी परेशान हो जाते हैं। सही कहा आपने मैडम, आपके पास बहुत सारे सीवी हैं, मगर मेरे पास सिर्फ एक है, इसलिए शायद आपको इसकी कीमत नहीं पता। इसके एक एक डिजाइन, एक एक इलस्ट्रेशन में मेरी रातों की नींद है, महीनों की मेहनत है। प्लीज अगली बार किसी का सीवी डस्टबिन में फेंकने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, उसके साथ किसी का फ्यूचर, कईयों की उम्मीद जुड़ी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी हमारा खुद का घर होगा मामा, बस ये नौकरी मिल जाए। ठीक तो तब होगा जब आप हमारा मिक्सर ना यूज करें। अब लेकिन मैं मिक्सर लाई नहीं हूँ। पर शायद सब कुछ बहुत महंगा होगा इस कॉलेज में। तुझसे किसने कहा ये सब सोचने को? हाँ, तू अपना काम कर ना, पढ़ाई कर, मैं हूं ना देखने के लिए। अरे आ गई तो क्या हुआ? क्या हुआ बताना। पता नहीं क्या हुआ मामा, इस शहर में किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। हम यहाँ आने वाले थे, इस पूरे घर में किसी को कुछ पता नहीं था। अरे मेरा बकायदा इंटरव्यू हुआ था, टेलीफोन पे हुआ था या नहीं, उस पूरे ऑफिस में किसी को कुछ पता ही नहीं था। नौकरी मिली नहीं? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना। पता नहीं मामा। अरे नहीं, ऐसे मायूस नहीं होती, गोपाल जी ने जरूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। हाँ चल पानी पी ले। अरे कितना लाल चेहरा हुआ है धूप में, छाता लेकर क्यों नहीं गई? चल। अरे अरे, अभी कैसे आ गए आप? अभी आपको आधा घंटा बाकी है। एक मजबूर को उसकी मजबूरी बार बार मत बताया करो अनारू, तुम्हारे अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगेगा। सच में ना गधे हैं सबके सब। डिजाइन्स के बारे में कुछ पता तो होगा नहीं, कुछ भी कह दिया। कितने अच्छे डिजाइन्स हैं। नहीं है मामा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है ये डिजाइन।
बॉम्बे इंटरनेशनल सिटी है, कोई मेरठ या कानपुर को केटर नहीं करते ये लोग। बहुत बड़ी मार्केट है, और मैं तो बहुत छोटी हूँ। सिर्फ आप ही की नजरों में अच्छी डिजाइनर हूँ मैं। उनका नुकसान है मीठी, सच। और वैसे भी नौकरी की इतनी जल्दी क्या है? आज नहीं तो कल मिल जाएगी। जल्दी क्या है? ये तुम मुझसे कह रही हो? अरे क्या कर रही है मीठी? ये हिसाब कल रात को आपने लिखा था ना, और उसके बाद बहुत देर तक चुप हो गई थी। रुचि की एडमिशन फीस 2500 रुपए, ट्यूशन फीस 1200, 1000 रुपए। ये खर्च थोड़ी ना हुए, ये तो बस अंदाजा लगाया मैंने। तुम जानती हो मेरी पुरानी आदत को। नोटबुक छीन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मामा। और इसमें आधे खर्चे तो आपने लिखे भी नहीं है, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है बॉम्बे में किस किस चीज पे खर्चा होता है। मीठी, मीठी, खर्च लिखते लिखते मैंने कविता लिख डाली। जरा बता तो कैसी है, सुनाओ। एक सूरज फिर उगेगा, रोशनी फैलेगी। मुझे है यकीन तेरे इरादों पर, कोशिशों का ये है सिलसिला, वादों ख्वाबों में है पला। मेहनत रंग लाएगी यकीन कर अपने सपनों पर। बहुत थकी है तू, थोड़ी देर आराम कर ले। एक सूरज फिर उगेगा, रोशनी फैलेगी। मुझे है यकीन तेरे इरादों पर, कोशिशों का ये है सिलसिला, वादों ख्वाबों में है पला। मेहनत रंग लाएगी यकीन कर अपने सपनों पर। आप सही कह रहे थे मामा, बहुत सी नौकरियां हैं इस शहर में, मुझे भी जरूर मिलेगी। और वैसे भी जिंदगी इतनी आसान थोड़ी ना होती है जितना मैं सोच के बैठी थी। मेरी अच्छी बच्ची, तू मेरी पहली संतान है ना। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तो तू है, पर तू इस तरह कमजोर मत पड़ा कर। मम्मा, हमारे सपने पूरे होंगे और आपको वो अनारों के साथ किचन बांटना नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है आप